नमस्कार गुरुजी। नीता ताई, जो ड्रीम डायग्राम है वो फर्स्ट टाइम गुरुजी ने एक्सप्लेन किया था, वो मैंने सुना था गणेश विद्या के शिविर में। एंड तभी आई थिंक समथिंग इनसाइड मी शिफ्टेड अ लिटिल बिट, वेयर सडनली आई फेल्ट लाइक, ओ वाओ, सो एवरीथिंग दैट आई एम लुकिंग एट आउटसाइड इज अ ड्रीम, इट्स नॉट रियल। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा फीलिंग आया जैसे कि मैं एक कंप्यूटर सिम्युलेशन के अंदर हूँ। और वो फीलिंग कुछ टाइम तक रहा। एंड जैसे अभी शेयर किया कि जब हम वो सुनते हैं, वो वी स्टे इन दैट थॉट प्रोसेस, एंड देन व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड फॉर सम रीजन और द अदर, जो हम बोलते हैं कि माया का पुल इज सो स्ट्रांग, सो यू टेंड टू फॉरगेट दोज थिंग्स और दे स्टे विथ यू ऑन सम लेवल। एंड अभी मुझे ऐसा लगा कि भिक्षु गीता सीखते सीखते वो फिर से उसके ऊपर फिर से मनन और चिंतन शुरू हुआ। मैं अभी यूएस में हूँ, तो हम थोड़े सिटी के बाहर रहते हैं। तो कल हम सिटी में गए थे और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होमलेस लोग होते हैं, तो उन्हें देख के मुझे ये थॉट आया दिमाग में कि अगर ये मेरे मन का ही सब कुछ है जो मुझे बाहर दिख रहा है, तो ये कौन सा हिस्सा है मेरे मन का जहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ, इसके वजह से मुझे ये दिख रहा है कि ये जो लोग हैं जो इतने पीड़ित है वो मुझे इधर क्यों दिख रहे हैं। तो फिर मुझे तभी ऐसे लगा कि शायद व्हेन वी आर सिटी के जो लोग होते हैं, दे आर यूजुअली, वी लिव कट ऑफ फ्रॉम नेचर एंड परमात्मा से दूर हो चुके होते हैं हम बहुत हद तक। तो तभी मुझे लगा कि ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो गुरु से दूर हुआ है, इसके वजह से वो अभी उस तरह की पीड़ा सह रहा है। एंड फिर मैंने ये सोचा कि तो फिर जब हम सत्संग में आते हैं तो वो हमारे मन का या फिर आत्मा का वो हिस्सा है जो हमें उस रियलिटी में लेके आता है। तो आई थिंक इस तरह से अभी विचार धीरे धीरे शुरू हुआ है। एंड मनन चिंतन शुरू हुआ है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि इस सब का मुझे ये सब डीपली मेरे अंदर आ जाए, एंड दैट आई एम एबल टू एक्सपीरियंस इट मोर एंड मोर। जो गुरुजी ने कहा कि इसकी धारणा होनी चाहिए, उसको, इस नॉलेज को बस सुनना नहीं है बट एम्बॉडी करना है। तो आई थिंक दैट इज माई डीपेस्ट विश एंड प्रार्थना टू गुरुजी, दैट आई होप दैट आई एम एबल टू वॉक दिस पाथ in spite of all the challenges that the mind itself creates, and ultimately able to conquer the mind. एंड मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसे लगा कि देर इज अ होप ऑफ लाइट, दैट ठीक है, ये हमारा मन ही क्रिएट कर रहा है तो ये हमारा ही है। तो एट सम पॉइंट वी कैन ओनली कंट्रोल इट। सो आई थिंक दैट वाज लाइक अ बिगेस्ट टेक अवे। एंड there are times obviously that I keep failing while applying these teachings in my day to day life, but I keep trying as much as I can. And यहीं गुरुजी से प्रार्थना है कि आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, तो I can walk this path with as much integrity as possible. And I am so deeply grateful. And गुरु कृपा का एक्सपीरियंस मुझे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत छोटे छोटे चीज़ों से हमेशा होते रहता है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।